अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, प्रैक्टिकली मैं सच बताऊं तो आपको ये आपकी पहली क्लास होनी चाहिए थी जो आज लग रही है, क्योंकि पहली क्लास इसलिए होनी चाहिए थी कि जब तक हमें कंप्यूटर का बेसिक्स नहीं पता था, हम बाकी चीजें पढ़ लिए बहुत अच्छे से, लेकिन आज हम इसे शुरू कर रहे हैं। कुछ लोग बेसिक के मतलब मास्टर है, कहीं कहीं पढ़ा रहे थे, आज उन्हें भी अच्छा फील आएगा कि हमें क्या पढ़ना है। दोस्तों कोई बात नहीं, आज अपनी क्लास का पहला दिन है, ये प्रैक्टिकली मान के चलना है, बाकी सभी को आप रिवाइज करके साथ ऐड कर लेना ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। कोशिश करूंगा मैं कि आपको इन 3-4 दिन जितने दिन अपन को अभी पढ़ना है अच्छे से सारी बातें बता रहे और समझाने की, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना आप लोगों को ना करना पड़े। टॉपिक अच्छा है, अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं समझेंगे तो इसका और कोई जुगाड़ तरीका बनाएंगे ताकि बातचीत कर पाए। सब लोग एक चीज ध्यान से देखो, कंप्यूटर एक मशीन होता है, क्या होता है, और सारी दुनिया अभी मशीन के चारों ओर घूम रही है। कोई भी मशीन होगी उसमें केवल 3 ही काम होते हैं। पहला काम ध्यान से देखना, किसी भी मशीन में सबसे पहला काम किसका होता है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि मशीन में पहला काम किसका होता है, इनपुट का होता है। बताओ इनपुट के बाद दूसरा काम किसका होता है, यस इनपुट के बाद दूसरा काम एक मिनट, आपने कहा कि सबसे पहला मशीन में किसका काम होता है, तो मैंने लिख दिया था किसका होता है, इनपुट का होता है, ठीक है। इनपुट के बाद दूसरा काम किसका होता है, तो आपने क्या कहा कि किसका होता है, प्रोसेस का होता है, ठीक है मेरी बात। अच्छा तीसरा काम किसका होता है, तो आपने कहा सर तीसरा काम किसका होता है, आउटपुट का होता है, ठीक है मेरी बात। सब लोग ध्यान से सुनना, अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एफओसी मतलब फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला काम किसका होता है, इनपुट का, फिर क्या होता है प्रोसेस का, और फिर क्या होता है आउटपुट का। आपसे बड़ी जनरल भाषा में पूछ लेता है कि कंप्यूटर या मशीन किस प्रिंसिपल पर काम करती है, किस सिद्धांत पर काम करती है, तो आप सीधा कहेंगे एक कंप्यूटर या मशीन किस पर काम करती है, आईपीओ के सिद्धांत पर काम करती है। क्या होता है आईपीओ का सिद्धांत, आप कहेंगे क्या होता है, इनपुट, फिर क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रोसेस, और फिर क्या होता है आउटपुट। यानी एक मशीन किसके सिद्धांत पर, किसके प्रिंसिपल पर काम करती है, तो आप कहोगे सर आईपीओ के प्रिंसिपल या आईपीओ के सिद्धांत पर काम करती है। बात आप समझ आ गई। फिर आपने ये कहा कि सर कंप्यूटर में इनपुट होता क्या है, मुझे इस बात का अगर पता होगा कि इनपुट क्या होता है तो मैं ज्यादा अच्छे से बात करूंगा। आप ये कहेंगे सर कंप्यूटर में डेटा इनपुट होता है, क्या होता है, डेटा। करते कैसे हैं, तो आप कहेंगे कि सर कंप्यूटर में जो भी हमें इनपुट करना है उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, तो आप सिंपल भाषा में कहेंगे उनके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इनपुट डिवाइसेस की। मुझे एक बात और समझा दो, प्रोसेस करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, तो आप कहेंगे सर प्रोसेस करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, सीपीयू। सीपीयू एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर होता है। क्या कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग, और अगला वर्ड कौन सा होता है, यूनिट। यानी कंप्यूटर आईपीओ के सिद्धांत पर काम करता है। अब सुनो, कंप्यूटर में इनपुट होता क्या है, डेटा। डेटा किसके रूप में इनपुट होते हैं, तो आप कहेंगे सर डेटा किसके रूप में इनपुट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में इनपुट होते हैं। डेटा किसके रूप में इनपुट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में होते हैं। दोस्तों आपने कहीं भी पढ़ा होगा और पढ़ाया होगा तो ये कहा होगा कंप्यूटर में केवल डिजिटल डेटा इनपुट होते हैं, लेकिन ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही। कारण क्या है, सुनना कि कंप्यूटर में जो डेटा इनपुट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहले का नाम क्या होता है, एनालॉग सिग्नल, और दूसरे का नाम क्या होता है, डिजिटल। तो कंप्यूटर में एनालॉग डेटा भी जा सकता है, वो एनालॉग कंप्यूटर होंगे, और डिजिटल कंप्यूटर केवल डिजिटल डेटा लेते हैं। लेकिन हम जिन कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं वो तो डिजिटल है, और जनरली अपन कहें पेट्रोल पंप पर काम आता है, एनालॉग होता है। या मैंने कहा एमआरआई मशीन होती है, हाइब्रिड होती है, तो हाइब्रिड तो एनालॉग और डिजिटल दोनों पे काम कर सकती है। जैसे थर्मोमीटर हो गया, या घड़ी अपन जो हाथ के बांधते हैं, विद्युत मीटर हो गए, ये भी एक प्रकार की मशीन ही तो है, लेकिन ये किसका इनपुट लेते हैं, एनालॉग का। ये वाला जो सिग्नल होता है उसे कौन सा सिग्नल कहते हैं,
ये वाला कौन सा होता है, डिजिटल। ठीक है मेरी बात। अगर मैं कहूं ये होते हैं सतत, सतत को बोलते कंटिन्यू, ये होते हैं असतत, इसे क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यू। एनालॉग सिग्नल तो कंटिन्यू चलते रहते हैं और डिजिटल क्या होते हैं, डिसकंटिन्यू होते हैं। ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है, ये आपके कौन से सिग्नल है, डिजिटल। तो आईपीओ इनपुट प्रोसेस आउटपुट के सिद्धांत पर कंप्यूटर काम करता है। इनपुट क्या होते हैं तो बताएंगे आप, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल दो प्रकार के होते हैं, एक कंटिन्यू होते हैं, एक कौन से होते हैं, डिसकंटिन्यू। एक एनालॉग होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, डिजिटल। वापस बैक चलता हूं। अच्छा, इनपुट डिवाइसेस से क्या होता है, सीपीयू से क्या होती है, प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिलता है, किसकी सहायता से मिलता है, किसकी सहायता से मिलता है, आउटपुट डिवाइस। अब मुझे एक बात बताओ, कंप्यूटर में इनपुट करने का काम कौन करता है, तो आप सीधा कहेंगे कि सर कंप्यूटर में इनपुट करने का काम कौन करता है, तो आप कहेंगे सर कंप्यूटर में इनपुट करने का काम जो करता है उसे हम क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर में इनपुट करता है उसे क्या कहा जाता है, यूजर। यूजर का मतलब उपयोगकर्ता। आपका ध्यान भंग नहीं हो इसे देखकर, इसलिए मैं बता देता हूं कि ये, ठीक है, ये कौन है आपका, यूजर है, या मैं कहूं कौन है, उपयोगकर्ता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, यूजर है, इधर आके बात करेंगे, इधर भी कौन आएगा, यूजर। यूजर का मतलब क्या होता है, उपयोगकर्ता। ठीक है मेरी बात। ये आंखें हैं, ये जुल्फे हैं, ये कान है, जो भी आप बनाना चाहो। इधर भी कौन है, यूजर। केवल आपको फील करना है, मजाक नहीं कर रहा मैं। जब भी अपन बात करेंगे कंप्यूटर की तो इस साइड भी यूजर होगा, इस साइड भी यूजर होगा। यूजर डेटा इनपुट करने की कोशिश करेगा, फिर प्रोसेस हो जाएगा और फिर क्या मिल जाएगा, आउटपुट। अब मुझे एक बात और बतानी थी कि कंप्यूटर में जो भी इनपुट होता है वो सभी चीजें क्या होती है, तो आप कहेंगे सर डेटा होती है। इनपुट करने के बाद डेटा पर क्या हो जाती है, प्रोसेस, और आउटपुट मिल जाता है। उस आउटपुट को हम किस नाम से जानते हैं, इंफॉर्मेशन के नाम जानते हैं। मैं चार्ट को देखकर थोड़ी देर बातचीत कर सकता हूं क्या, सुनो। कंप्यूटर में डेटा इनपुट किसकी सहायता से होता है, इनपुट डिवाइस की सहायता से। ठीक है मेरी बात। अच्छा, आउटपुट किसकी सहायता से मिलता है, आउटपुट डिवाइस की सहायता से। प्रोसेस करने का काम कौन करता है, सीपीयू। अब मुझे बोलकर और बोर्ड पर देखकर दो बातें समझा दो जो बड़ी साफ, सिंपल और कॉमन है। अच्छा, डेटा पर प्रोसेस करने के बाद क्या बनता है, डेटा पर प्रोसेस करने के बाद क्या बनता है, इंफॉर्मेशन। अच्छा, डेटा पर प्रोसेस करने का काम कौन करता है। अच्छा, अगर कोई कहे कि डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना क्या कहलाता है, तो क्या कहोगे, प्रोसेसिंग कहलाता है। यहां से बड़ी सिंपल बात हुई। अच्छा, कंप्यूटर कौन से सिद्धांत पर काम करता है, आईपीयू। मतलब क्या होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि इनपुट केवल डिजिटल सिग्नल होते हैं। मैंने कहा कि कंप्यूटर में जो इनपुट होगा वो क्या होगा बताओ, तो आप कहेंगे सर जो भी इनपुट होगा वो सभी चीजें किसके रूप में होगी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं, दो। अपन डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे तो सारे सिग्नल कैसे होंगे, डिजिटल। अगर हम कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे, एनालॉग, तो सारे के सारे सिग्नल कैसे होंगे, एनालॉग। यानी दोनों सिग्नल को हम किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के नाम जानते हैं। वायर का यूज कर रहे होंगे आप, तार में पहले फाइबर से पहले ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल का हम लोग यूज करते थे, तो कौन से सिग्नल को कैरी करता है, एनालॉग को। आजकल फाइबर यूज कर रहे हैं आप, ऑप्टिकल फाइबर, तो कौन से सिग्नल को यूज कर रहा है, डिजिटल को। बात समझ आ गई। एक एनालॉग सिग्नल होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं, डिजिटल सिग्नल। दो सिंपल बातें हम पढ़ने, समझने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए वापस चलते हैं जहां से हमने सेशन को शुरू किया था। कंप्यूटर में इनपुट क्या किया जाता है बताओ, डेटा। डेटा पर क्या होती है, क्या मिलता है, आउटपुट। आउटपुट क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन। बोर्ड पर देखना, थोड़ी चर्चा करनी है। अगर मुझे कोई भी कहे कि कंप्यूटर में इनपुट क्या होता है, तो सबसे पहला वर्ड क्या आया, डेटा। अब मुझे कहा गया कि
कि डेटा एक प्रकार का क्या होता है, मुझे क्या बताया गया कि डेटा एक प्रकार का क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। मुझे कहा गया कि डेटा क्या होता है, डेटा क्या होता है, मुझे कहा गया डेटा क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। सर मुझे इसका अर्थ कभी समझ नहीं आया कि डेटा मीनिंगलेस कैसे होता है। फिर मुझे समझाया गया कि डेटा के बाद दूसरा वर्ड कौन सा आता है, इंफॉर्मेशन आता है। इस इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर इंफॉर्मेशन क्या होती है, मीनिंगफुल होती है, यानी इंफॉर्मेशन क्या होती है, तो आपने कहा सर इंफॉर्मेशन क्या होती है, अर्थपूर्ण होती है। ठीक है, अब मुझे कहा बताइए 5 और 2 कितने होते हैं, जोर से बोलो 5 और 2 कितने होते हैं, नहीं 7 नहीं होंगे। ये 5 और 2 मेरा क्या था, डेटा था। अब जब तक मैं इस पर प्लस नहीं करूंगा तब तक ये 7 नहीं बनेगा। तो डेटा पर कोई भी इंस्ट्रक्शन के बाद, कोई भी प्रोसेसिंग के बाद डेटा अर्थपूर्ण बनता है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 7। डेटा पर क्या किया मैंने, प्रोसेस। लेकिन दोस्तों एक और बात बताता हूं, कभी ऐसा हो डेटा का सेट हो, सेट ऑफ डेटा भी इंफॉर्मेशन होता है। कैसे, जैसे मैंने कहा 52, दिस इज 52 बन गया, ये भी क्या है आपका इंफॉर्मेशन। तो यहां पर मैं एक और लाइन लिख सकता हूं, क्या कहूंगा बोलो, सेट ऑफ डेटा। सेट ऑफ डेटा मतलब डेटा का समूह क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन। अब मुझे बताओ, जो कंप्यूटर में प्रोसेस के लिए, जो कंप्यूटर में प्रोसेस के लिए इनपुट होते हैं, जो कंप्यूटर में प्रोसेस के लिए क्या होते हैं, इनपुट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, डेटा कहा जाता है। जो कंप्यूटर में प्रोसेस के लिए इनपुट होते हैं उन सभी को हम किस नाम से जानते हैं, डेटा के नाम से जानते हैं। ठीक है मेरी बात, जो भी इनपुट होगा उस हर चीज को हम क्या कहेंगे, डेटा। क्या मुझे डेटा का कोई उदाहरण बता सकते हो क्या आप लोग, क्या कोई डेटा का उदाहरण बता सकते हो क्या? यस सर, क्या क्या हो सकता है, क्या हम कंप्यूटर में कोई नाम इनपुट कर सकते हैं क्या, क्या कोई नंबर इनपुट कर सकते हैं क्या, क्या कोई सिंबल इनपुट कर सकते हैं क्या? इन सभी को एक ही नाम से जानते हैं, ये क्या होता है, टेक्स्ट। नेम, नंबर और सिंबल को हम किस नाम से जानते हैं, टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है मेरी बात, बोर्ड वापस देखिएगा। क्या हम कंप्यूटर में कोई इमेज इनपुट कर सकते हैं क्या, क्या कंप्यूटर में हम कोई वीडियो इनपुट कर सकते हैं क्या, क्या हम ऑडियो इनपुट कर सकते हैं क्या, एटसेट्रा। ये सभी चीजें मिलकर क्या बनाती है, डेटा बना। ठीक है, यहां तक मैं रुक जाता हूं। अभी मैंने परिभाषा बनाने की कोशिश करनी है। क्या हम इस चार्ट को देखकर कंप्यूटर की परिभाषा बना सकते हैं क्या? यस। क्या परिभाषा बनेगी, एक लाइन आप अपनी तरफ से ऐड कर लीजिएगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। कौन सी मशीन होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जिसमें इनपुट डिवाइस से क्या किया जाता है, इनपुट। सीपीयू से क्या की जाती है, प्रोसेस, और आउटपुट डिवाइस से क्या दिया जाता है, आउटपुट। क्या कंप्यूटर कभी भी गलत आउटपुट दे सकता है क्या? यानी कंप्यूटर हमेशा क्या करेगा, सही परिणाम देगा। अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर का आईक्यू लेवल कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे, कंप्यूटर का आईक्यू लेवल क्या है, 0। यानी कंप्यूटर में सोचने समझने की शक्ति नहीं है। एक ऐसा कंप्यूटर भी आया है जिसमें सच में सोचने समझने की शक्ति है, नाम सुना है, सोफिया। ठीक है, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग पर आधारित कंप्यूटर कौन सा है, सोफिया। लगभग 2016 की बात है, मे बी 16 या 17 एग्जैक्ट नहीं। तो सऊदी अरब ने उसे क्या दे दी है, अपनी नागरिकता भी दे दी है। एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं, मजाक नहीं, मैंने पहले बता दिया तो मान लेना, दोबारा सुन लेना। मैंने 2011 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, आप में से हो सकता है कोई आगे पीछे हो। उसके बाद 2014 में मेरा एमसीए हो गया, ये मेरी क्वालिफिकेशन का मतलब डेट है। तो 2014 में जैसे मेरा एमसीए हुआ, ईमानदारी से मेरी इच्छा हुई कि मैं नासा में चला जाऊं। इच्छा तो किसी की हो सकती है, इच्छा से क्या होता है, गया तो नहीं। नासा दूर पड़ता है, मेरा इसरो चले जाते हैं। मतलब सुपर कंप्यूटर बनाने की हार्दिक इच्छा हुई मेरी कि अपन क्या बनाए, सुपर कंप्यूटर बनाए। अच्छा सुनो, आप जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, अगर आपको सुपर कंप्यूटर मिल जाए तो क्या करो, आईफोन लिया हो, चाहे नोकिया का लिया हो, चाहे वीवो का लिया हो, चलाना तो व्हाट्सएप ही है, या टेलीग्राम चलाना है, या बोलो फ्लिकी की एप्लीकेशन चलाएंगे सर,
वो सुपर कंप्यूटर में चलेगी नहीं, ये भी पक्का है, वो तो एंड्रॉइड में चलेगी। चलिए इस बात को छोड़ता हूं, आपके मन में कुछ विचार आए होंगे। सुनो, मैंने पेडागोजी में आपको एक बात सिखाई थी कि जब आप पढ़ाए तब रियल लाइफ के एग्जाम्पल है ताकि फील करें हमने क्या बात की। ये टॉपिक भी आपको 7-8 प्रश्न देगा, अच्छा टॉपिक है, इसलिए हम बातचीत कर रहे हैं। मेरे मन में ऐसा विचार आया कि मुझे एक सुपर कंप्यूटर बनाना है ताकि मेरा नाम भी पूरे देश और दुनिया के लोग जाने। फिर अचानक एक दिन मैंने टीवी चलाया, उसमें रोबोट्स मूवी आ रही थी रजनीकांत वाली, देखिएगा आपने, रजनीकांत वसीकरण था, रोबोट का नाम चिट्टी था। जैसे ही सच कह रहा हूं बाय गॉड, मैंने उस फिल्म को देखा, वो विचार मन से बिल्कुल त्याग दिया। तो सुपर कंप्यूटर बनाने का विचार कर रहा था ना मन में, त्याग दिया। मैंने कहा रजनीकांत को तो फिल्म में थी ऐश्वर्या वापस आ गई, मान लो अपन ने कोई रोबोट बनाया तो अपने वाली को ले गया तो वापस आएगी नहीं, इसलिए मैंने वो विचार त्याग दिया। 30 साल में कोई आई थी, अब कोई ले जाएगा, फिर 40 तक वापस आएगी तो क्या मतलब निकलेगा। तो सिंपल सिस्टम ये था कि मैंने उस फिल्म को देखकर मेरे मन में जो भी सुपर कंप्यूटर से संबंधित विचार आ रहे थे उनको त्याग दिया। सच कहा जाता है कि अगर मैं मशीन बनाऊंगा तो सोचने और समझने की शक्ति किसकी तरह होगी, मेरी तरह। अब वसीकरण को जो पसंद आया था वही किसको आ गया, चिट्टी को, कहानी खराब हो गई। इसलिए उस फिल्म को देखकर मेरे जैसे पता नहीं कितने वैज्ञानिक कम हो गए। सच में जिसने प्रेरणा ली उससे कि अपन रोबोट बनाएंगे ये हो जाएगा, तो वो तो बनाएगा ही नहीं। तो आज मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसने भी सबसे पहले कंप्यूटर बनाया था, मशीन बनाई थी, उसकी हार्दिक इच्छा थी कैलकुलेशन करना, गणना करना। क्या आप में से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो कंप्यूटर का इस्तेमाल गणना करने के लिए करता है? कोई भी नहीं है, केवल मनोरंजन के लिए, पढ़ाई करने के लिए काम में ले रहे हो। सबसे ज्यादा मशीन का इस समय संचार करने में उपयोग होता है। कंप्यूटर का सबसे ज्यादा उपयोग किसमें होता है? संचार में, यानी कम्युनिकेशन के लिए आप कंप्यूटर का यूज करते हो। मोबाइल भी अपने आप में कंप्यूटर है। घर में अगर वॉशिंग मशीन लगी है ना ऑटोमेटिक वाली, वो भी कंप्यूटर ही है। अगर घर में एसी लगी है ना, वो भी अपने आप में क्या है? कंप्यूटर, मतलब मशीन है। मशीन की परिभाषा क्या होती है? जिसमें ऑटोमेटिक वर्ड जुड़ जाए वो क्या बन जाएगा? आपका मशीन। आज हम चर्चा करेंगे। सुनो, सबसे पहले जिस भी वैज्ञानिक ने कंप्यूटर बनाया था तो उसने एक वर्ड यूज किया था। सब लोग बोर्ड पर देखना, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। वर्ड कौन सा है? देखो क्या लिखा है, कंप्यूटर। अच्छा, कंप्यूटर 2 शब्दों से बना है। पहला शब्द कौन सा है? कंप्यूटर, ठीक है। और दूसरा वर्ड है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे सर कंप्यूटर, ठीक है मेरी बात। अच्छा, अगर कहे कि कंप्यूट कौन सी भाषा का शब्द है तो आप बताना कि कंप्यूट कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द, ठीक है मेरी बात। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर कौन सी भाषा का शब्द है तो आप बताना कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन। कंप्यूट कौन सी भाषा का शब्द है तो क्या बताओगे? अंग्रेजी भाषा का। कंप्यूटर कौन सी भाषा का शब्द है तो क्या बताओगे? लैटिन भाषा का। दोनों का अर्थ क्या होता है तो आप बताना दोनों का अर्थ क्या होता है? गणना करना। क्या सर कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक है? नहीं कह सकते। रीजन क्या है? देखो, मैं जहां तक जानता हूं एसी डीसी का एक मामला होता है। एक अल्टरनेटिव करंट होता है, कौन सा? डायरेक्ट करंट। तो जो डीसी पे चलते हैं जितने भी उपकरण से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या हो गया कि जो हाईवी वोल्टेज पे काम करता है, ये रीजन होता है। आप जो चार्ज लगाते हैं मोबाइल चार्जर में करंट नहीं आएगा कभी भी, एसी नहीं होता, वो डीसी होता है। एसएमपीएस का वर्क होता है उसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है? जनरेटर टाइप में जो चीजें आती है ना, हैवी जो लेता है, वो इलेक्ट्रिकल होते हैं। आपने अगर कंप्यूटर साइंस की ब्रांच यूज की इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल, तो वहां और आपको वर्ड पता चलेगा। चलिए, आज क्या है? पहला सेशन है तो मुझे हमेशा बात करनी होती है। सुनो, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्लास में विद्वान लोग बैठे हैं, मुझे बताइए, एक वर्ड है जिसे अपन कहते हैं चार्ज, सुना है ना? एक वर्ड है जिसे अपन कहते हैं करंट। साइंस का भी है, कंप्यूटर का भी है, सामान्य भाषा का भी है। तो मुझे बताइए, चार्ज और करंट में कोई फर्क होता है क्या? होता है, ये तो मुझे भी पता है। तो थोड़ा क्लासरूम की मर्यादाओं का पालन किया जाए। हाँ, कौन बताएगा? ठीक है,
अब सुनो मेरी बात, थोड़ा सिंपल आंसर दे रहा हूं। जो चार्ज होता है ना वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। यानी अगर मैं कहूं धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है। ये चार्ज की परिभाषा होती है। करंट हमेशा नेगेटिव होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। आप एक काम करना, सच में मत कर लेना, बता रहा हूं मैं तो केवल। जो तार होता है ना, तार, जिसे अपन बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, आपने नेटवर्किंग में पढ़ा होगा। एक तार तो सिग्नल को कैरी करता है और एक तार ग्राउंड होता है। दोनों तार में सिग्नल नहीं होते हैं। अगर आप ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करोगे ना तो उसमें सिग्नल दोनों में नहीं आते हैं, एक में ही सिग्नल कैरी होते हैं। एक ग्राउंड होता है, उसके साथ उसकी हेल्प के लिए जाता है। तो करंट वाली बात करोगे, दो तार होते हैं ना, एक तार में तो करंट होता है और दूसरा तार क्या होता है? न्यूट्रल होता है। समझ में मेरी बात? जिसमें अर्थ बनाने के लिए हम जनरली क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो जो तार के अंदर से जिसमें जा रहा है करंट, जिसे लगने पर झटका लगेगा, वो तो क्या होगा? करंट। और चार्ज तो दोनों हो सकते हैं, नेगेटिव और दूसरा कौन सा? पॉजिटिव। चलिए कोई बात नहीं, मोबाइल को करंट नहीं देते, क्या करते हैं हम लोग? चार्ज करते हैं। आप देखना, जब भी सेल होता है ना, उस सेल के ऊपर माइनस और प्लस दोनों लिखे होते हैं। सेल या बैटरी लेकर आओगे ना, लगाते समय लिखा था इस साइड प्लस है, इस साइड क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस वाला मामला किस में जाता है? चार्ज में। और केवल माइनस का कोई मामला होगा वो किस में आएगा? करंट में। कोई बात नहीं, आगे हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज हम ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर एक कौन सी मशीन होता है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, इलेक्ट्रिकल नहीं है। ठीक है मेरी बात? ये अपन यहां पर एक बात जो चर्चा कर रहे हैं। अब एक बात, मेरी बात थोड़ा सा और सुनना। मैं कहूं कि गणना करना, आपने मान लिया कि कंप्यूटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? गणना करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल एग्री है इस बात से। मुझे बात बताओ, प्रथम गणना करने का यंत्र कौन सा था? प्रथम गणना करने का यंत्र कौन सा था? तो आप कहेंगे सर प्रथम गणना करने का यंत्र कौन सा था? अबेकस। इसका यूज सबसे पहले कहां के लोगों ने यूज किया था? तो कहेंगे चीन। बहुत पुराना है ये, आज से लगभग हजारों लाखों साल पहले अबेकस आ गया था। लाखों साल का मतलब हुआ कि हमारे जन्म से भी पहले, हमारे पूर्वजों के जन्म से भी पहले हम किसका इस्तेमाल करते थे? अबेकस का इस्तेमाल करते थे। ठीक है मेरी बात? चलिए अब प्रथम गणक के साथ में एक वर्ड यूज करता हूं, प्रथम। अगला वर्ड कौन सा है? यांत्रिक। यांत्रिक को बोलते हैं मैकेनिकल। ये तो नॉर्मल था जो हाथ से चलता था। यांत्रिक गणक बोलते हैं, क्या नाम था इसका? पास्कल। ये बात है लगभग 1642 की। कब की बात है? 1642 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था ब्लेज पास्कल। कहां का रहने वाला था? फ्रांस। उसने सबसे पहला यांत्रिक, यांत्रिक को एक और वर्ड से बोल सकते हैं, मैकेनिकल। कई बार पूछ लेते हैं कि प्रथम यांत्रिक गणक कौन सा है, तो आप बताएंगे पास्कलाइन है। प्रथम गणना करने का यंत्र कौन सा था? तो अबेकस। कहां पर यूज हुआ? चीन में। जापान के लोग इसे एक दूसरे नाम से जानते थे और वो नाम क्या था? सारोबान। जापान में इसे किस नाम से जाना जाता है? जापान के लोग इसे क्या कहते हैं? सारोबान कहते हैं। ठीक है मेरी बात? अब मैं एक बात बताऊं, ये जो ब्लेज पास्कल था ना, इसने गुणा करने के लिए एक मशीन बनाई थी, उसी का नाम क्या था? पास्कलाइन। आपने डायलर वाले टेलीफोन देखे पुराने वाले, जो डायल करने आते थे? वैसे डायलर लगा रखा, जिसमें 9-10 डायलर लगा के ऐसे काम कर रहा था। ठीक है मेरी बात? अब सुनो, आज थोड़ा समय कम है, 10-15-20 मिनट बात कर पाएंगे, कल के सेशन में ज्यादा अच्छे से बात करेंगे। आज हम एफओसी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। प्रस्तावना के दिन में मुझे आपसे इतनी सारी बातें करनी है कि ताकि जैसे अपना सेशन चले तो आपको और अच्छा फील आना शुरू हो जाए। सच कहता हूं, ये व्यक्ति जब इसने इस डिवाइस को बनाया था, इसकी उम्र थी 17 साल। कितने साल की उम्र में इसने पास्कलाइन बनाया था? 17 साल की उम्र में इसने पास्कलाइन जैसा एक डिवाइस बनाया। अपन 30 तक तो पहुंच गए लगता है मुझे, कोई 25 के होंगे, 21 के भी होंगे, उम्र नहीं बता रहा हूं, पूछ रहा हूं मैं। 17 से ज्यादा है, मतलब तो थोड़े में नहीं बढ़ पाते। अपन ने क्या किया है जीवन में, सुन लो। सच कह रहा हूं, अपन आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, इसके पीछे कारण क्या है सुनना। आपने एक वैज्ञानिक का नाम सुना है क्या? आइंस्टाइन तो बहुत आगे चल जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। न्यूटन का नाम सुना है? मैं बताता हूं, सुनना।
सच में मेरी क्लास खत्म होने के बाद आप अपने पापा को एक फोन मिलाना, चाचा को मिला लेना, ताऊ जी को, दादा को, जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसे मिला लेना। उसे बोलना कि पंखा चलता है तो हवा क्यों आती है। पूछना, ये सवाल पूछना उनसे। एक कुछ और पूछना कि सेब लगे होते पेड़ पर, वो नीचे ही क्यों गिरते हैं। इतना कहते ही वो आपको ये कहेंगे कि आजा बेटा, बैग पैक कर तो घर आ जा, ये फूल पत्ते गिर जाएंगे, पंखे हवा दे देंगे, कोई बात नहीं, तू सलामत रहना, यही कहेंगे ना। अब न्यूटन के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल की खोज होती क्या? अच्छा, डॉक्टर सीवी रमन का नाम सुना है? समुद्र के किनारे बैठा था, पानी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये खोज कर दी। समुद्र के किनारे बैठोगे तो क्या देखोगे, आप भी जानते हो, मतलब ध्यान इधर जाएगा ही ना, पानी की तरफ क्यों जाएगा। जनरल बात करें, उसने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, उसने ये बताया कि पानी का कलर क्यों चेंज होता है। तो मेरा रीजन क्या है, आपका ध्यान एक अच्छी जगह जब भी जाएगा जब अच्छी सोच आपके अंदर होगी। तो बात करेंगे कंप्यूटर का उपयोग करने वाले ने सबसे पहले क्या क्या चीजें की। थोड़ा सा लिखो, काफी बातचीत हो गई है, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ऊपर बोलो कंप्यूटर, 2-3 लाइनें ऐड करो मैं जो बोल रहा हूं, सजावट कर देते हैं। वर्तमान में 90% से भी ज्यादा, वर्तमान में 90% से भी ज्यादा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर का यूज होता है। वर्तमान में 90% से भी ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंप्यूटर का यूज होता है। वर्तमान में 90% से भी ज्यादा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर का यूज होता है। 90% से भी ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसका इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर का। लिखना नहीं है, केवल सुनना है। शादी से लेकर तलाक तक, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक, फॉर्म भरने से लेकर रिजल्ट देखने तक, पेपर आने से लेकर पकड़े जाने तक, इसी का योगदान होता है। व्हाट्सएप पे मंगवा लिया तो बता देगा, आएगा, पकड़े जाओगे, तो वो सारा मामला इसी से होता है। लिखिए एक लाइन आगे। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति या कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट, लिखा है बोर्ड पर, और लैटिन भाषा के कंप्यूटर से बना है। और लैटिन भाषा के कंप्यूटर से बना है। अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट और लैटिन भाषा के कंप्यूटर से बना है। अंग्रेजी भाषा कौन सा शब्द है, कंप्यूट, और लैटिन भाषा का शब्द कौन सा है, कंप्यूटर। दोनों का अर्थ गणना करना होता है। दोनों का अर्थ गणना करना होता है। प्रथम गणना करने का यंत्र अबेकस था, या है कर दो। प्रथम गणना करने का यंत्र अबेकस है। प्रथम गणना करने का यंत्र अबेकस है। प्रथम गणना करने का यंत्र अबेकस है। प्रथम गणना करने का कौन सा सर, देखो इसकी एग्जैक्ट कोई डेट नहीं है कि जैसे अपन इसको कह दिया 1642 में आया था। अपन लगभग बोलते हैं कि ये अपनी जो 5वीं शताब्दी है ना, जैसे मान लो अभी 2000 चल रही है, उसी के अंदर आ गया था। 1500 साल पहले मान लो लगभग ये, ठीक है। इस शताब्दी से पहले भी इसका हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। लिखो, जापान में इसे
सारोबान कहा जाता है। जापान में इसे सारोबान कहा जाता है। जापान में इसे सारोबान कहा जाता है। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर, हाँ गलत एक ही बात, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्क लाइन था। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्क लाइन था। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्क लाइन था। कौन सा था? पास्क लाइन, जिसका आविष्कार जिसका आविष्कार 1642 में, जिसका आविष्कार 1642 में फ्रांस के ब्लेज पास्कल ने किया। जिसका आविष्कार 1642 में फ्रांस के ब्लेज पास्कल ने किया। ठीक है बात यहां तक? लिखो, कंप्यूटर आईपीओ के सिद्धांत पर काम करता है। कंप्यूटर आईपीओ के सिद्धांत पर काम करता है। कंप्यूटर आईपीओ के सिद्धांत पर काम करता है। आईपीओ का मतलब इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल लिख दो दोनों। बना दिए? अब लिखो कंप्यूटर की परिभाषा। बनाने के पीछे बैक वापस करो। कंप्यूटर की क्या लिखनी है? परिभाषा। देखो यहां से बोर्ड पर देखकर जो चीज बनी इससे परिभाषा लिख लेंगे और ये डायग्राम बनाने। लिखिए पहली लाइन पर, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। किसी को होता है अच्छा लगे तो होता है लिख देना, तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ होता है कंप्यूटर।
जिसमें इनपुट डिवाइस से इनपुट किया जाता है, जिसमें इनपुट डिवाइस से इनपुट किया जाता है, इनपुट डिवाइस से इनपुट किया जाता है, सीपीयू से प्रोसेस की जाती है, सीपीयू से प्रोसेस की जाती है और आउटपुट डिवाइस से, और आउटपुट डिवाइस से आउटपुट प्राप्त होता है। सीपीयू से प्रोसेस की जाती है और आउटपुट डिवाइस से क्या प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है। अच्छा, दो बातें मुझे समझा दो जिसके बाद आप लिख लेना। क्या कंप्यूटर का आईक्यू लेवल होता है क्या? लिख दीजिए, कंप्यूटर का आईक्यू लेवल 0 होता है। कंप्यूटर का आईक्यू लेवल 0 होता है। कंप्यूटर का आईक्यू लेवल क्या होता है? 0। एक छोटी सी बात और बताता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है। अपन एक काम करेंगे, चलिए अभी क्लास खत्म हो जाएगी अपनी 2 मिनट बाद में, तो हम यहां से गुजर की थड़ी तक दौड़ने चलेंगे। तैयार हो क्या सब लोग? जोर से बोलो, ये लोगों की आवाज नहीं आ रही है। आइए सर, सब तैयार हो? तो मैं तो गाड़ी से चलूंगा और आपको पैदल चलना है। मेरी बात सुन लो, वाद विवाद प्रतियोगिता मत रखो। यहाँ पर आपको 15 चक्कर काटने हैं। सुन, 15 चक्कर काटने को तैयार हो गए। कुछ लोगों तो आंसू पहले ही आ गए कि सर 15 हो। लेकिन मेरा प्रश्न यही है, पहली बात तो आप जाओगे नहीं, मना कर दोगे नहीं जाएंगे। दूसरी बात यह कि 15 चक्कर में आपकी स्पीड बदल जाएगी। पहली बार तेज थी तो अगली बार क्या हो जाएगी? कम। मैं केवल कह रहा हूं सुबह उठ के व्हाट्सएप चलाना, दोपहर में चला लेना, शाम को तो स्पीड कम ज्यादा होती है क्या? सेम। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होता है, उसमें एक ऐसी विशेषता होती है, कभी वो थकेगा भी नहीं और कभी भी किसी काम के लिए वो आपको मना नहीं करेगा और तेज गति से भी क्या करता है? काम करता है। एक लाइन लिख दो, कंप्यूटर हाई स्पीड ऑटोमेटिक मशीन होता है। 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 आज में इतनी बात करेंगे हम लोग, ये डायग्राम आप कॉपी में बना लो, इससे संबंधित प्रश्न और आज की क्लास से संबंधित बातें कल वापस हम चर्चा करेंगे। क्या एक बात रह गई, इसे अपन कल देखेंगे। क्या आईपीओ तो हमने देख लिया था, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कोई बात नहीं, आज एक बार के लिए आप ये डायग्राम बना लीजिए, इतना ही हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।